नमस्कार दोस्तों, आप लोग को वीकली एनालिसिस में स्वागत है। यहाँ पे अपने इंटरनेशनल मार्केट में डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों देखेंगे। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो कमिंग आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है अगले वीक में निफ्टी आईटी, उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए और इम्पोर्टेंट लेवल के साथ एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने चार्ट देख रहे हो वो है डाउ जोन्स का वीकली चार्ट। देखिए जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन तो पहले दो महीना पहले ही हम लोग बना लिए थे। जे डाउ जोन्स में और गिरावट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अभी जो मतलब प्रीवियस सप्लाई जोन था ये वाला, उसको भी इसने क्रॉस किया है और वीकली क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हल्का करेक्शन आ सकता है। देखिए जो 2 महीने से चल रहा है ना, तो उसके लिए तो हल्का करेक्शन आ ही सकता है। तो वो रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कहीं पर भी एक वो होता है ना बियर मार्केट या ऐसा कुछ गिरावट क्रैश, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऊपर नीचे होके हल्का चलता रहेगा। तो डाउ जोन्स सब सही है। अब जो देखेंगे अपने निफ्टी का मार्केट, अपना इंडियन मार्केट निफ्टी क्या कर रहा है। दोस्तों ये निफ्टी का पहले वीकली चार्ट निकाला है, उसके बाद डेली चार्ट निकालेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और उसके साथ अपने आवरली चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे। जो 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी सुविधा होगा। देखिए ये जो पैटर्न बना है ना, ये वाला, ये एक पूरा कॉन्सोलेशन पैटर्न था। आप अंबुजा सीमेंट का चार्ट उठा के देखिएगा, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पूरा हो सकता है कोई कॉन्सोलेशन करे, ठहराव रहे, 18,000 19,000 के भी टाइम बताए, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टाइम बिता के फिर ऊपर जाए। हु इज़ नो नो, लेकिन कोई गिरावट नहीं लगता है, क्रैश का बात नहीं है। अगर मैं बहुत बड़ा सपोर्ट का बात बोलूँ तो वो वाला है, ये वाला लेवल जो 17,500 से 200 के अंदर है। वो जब तक नहीं टूटे तो क्रैश का बात नहीं है और ऊपर नीचे होके चलेगा। जब ये वाला ट्रेंड लाइन, जस्ट अ मिनट मैं क्लियर करके बताता हूँ, ये वाला जब ट्रेंड लाइन क्रॉस किया था ना, तभी अपने पोजीशन बनाए थे और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। गुजरात इलेक्शन से पहले उसको सब स्क्वायर अप कर देंगे। तो निफ्टी बहुत बढ़िया पोजीशन है। अब इसको अपने डेली चार्ट में देखेंगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट में वैसा कुछ नहीं है, सिंपल भर रहा है। बस यहाँ पे एक चीज़ का जो है, जहाँ से अपने को मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है, वो है 18,400 का लेवल। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए ना, पहले यहाँ पे बाउंस मतलब सेलिंग प्रेशर आया था, फिर यहीं पर ही उसका ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो अभी जो अपने को लेवल, मतलब जो 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता नेक्स्ट वीक के लिए भी बात करूँ या 2 वीक्स के लिए भी बात करूँ, तो फिर ये वाला जो लेवल है, जो डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, 18,400, जिस दिन ये लेवल टूट जाए या आप और लीवरेज देते हो 18,350 उस दिन, और आपको नीचे फॉल 18,000 तक भी दिख सकता है। तो अभी 18,400 के नीचे नहीं आएगा तब तक कोई डाउन ट्रेंड का बात नहीं है। हाँ हो सकता है और नीचे आ जाए, उसको रिट्रेस बोलेंगे, फिर ऊपर चले जाए, तो वो हो सकता है। निफ्टी का चार्ट बहुत बढ़िया है। बाई ऑन डिप्स वाला मार्केट है अभी भी। बस डिपेंड करता है आप कहाँ लेते हो। अगर 18,500 में लेते हो तो 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उस हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अब अपने आवरली चार्ट में देख लेते हैं, जो इंट्राडे या 1-2 दिन का टारगेट मतलब चार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आवरली चार्ट खोल लिया है। देखिए आवरली चार्ट में मैंने एक ट्रेंड लाइन दे के रखा है 18,400 के आसपास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ये जो वाला कॉन्सोलिडेशन है, ये वाला टूटा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। अब मैं एक चीज़ आपको जो गौर कराना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ना गैप डाउन हुआ था और यहाँ पे गैप अप हुआ था। मतलब ये एक आइलैंड रिवर्सल का साइन हो सकता है, क्योंकि 18,800 के आसपास, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये स्पॉट वैल्यू है। 18,000 आसपास के आसपास यहाँ पे देखिए एक स्टिफ रेसिस्टेंस है। ये एक पूरा आप सप्लाई मान लीजिए, जो मतलब 1-2 दिन तो पूरा स्टिफ रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। जब अब हो सकता है यहाँ पे पुल बैक आए, कल अगर गैप अप हुआ तो फिर यहाँ से ऐसे समय बिता के भी नीचे आ सकता है। तो बड़ा सेलिंग प्रेशर कब आएगा, मैं इसको देखिए बड़ा सेलिंग प्रेशर कब आएगा और कब ये करना चाहिए, मैं इसको भी मतलब
रिमूव करके ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। तो दोस्तों बड़ा सेलिंग प्रेशर तब आएगा जब ये फ्राइडे का लो तोड़ेगा, जो अराउंड है आपका मतलब स्पॉट लेवल में बात करूँ तो 18,640 के आसपास है, ठीक है ना। जब ये प्रीवियस लो ब्रेक कर देगा ना, मतलब ये अगर यहाँ से ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे अगर तोड़ेगा ना, तब बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, जो आपको 18,500, 450, 18,000, 450, 500 का भी लेवल दिखा सकता है। तो अपने को ये लेवल ध्यान में रखना है। जो ये वाला मैं फॉर्मेशन देख रहा हूँ ना, हाँ, इसको मतलब आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम देखिए और 18,800 के आसपास देखिए, गैप अप हुआ फिर गैप डाउन हुआ। तो ये एक स्टिफ रेसिस्टेंस के हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में काम करेगा। आवरली चार्ट में जो देख रहा है मेरे को, ये चाहे आप अब निफ्टी चाहे ऐसे जाए फिर ऐसे आए, फिर जब ये टूटेगा तभी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, जो आपको 18,450, 18,500 में लेके आ सकता है। ये तो हुआ 1-2 दिन का। अपने टाइम व्यू देखें, डेली चार्ट में भी अपने देखें और वीकली चार्ट में भी देखें, जो ठीक है कंसोलिडेशन टू लॉन्ग टर्म बायस ही है, कोई गिरावट का बड़ा संकेत नहीं है। अब अपने देखेंगे बैंक निफ्टी में, फिर देखेंगे निफ्टी आईटी में क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट है। देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था ना, उसके बाद कंटिन्यू 2 वीक कंसोलिडेशन होके 1 हफ्ता में बढ़ रहा है। तो अब ये हो सकता है जो साइडवेज चले जाए, या क्योंकि देखिए दिसंबर में कुछ ऐसा कोई है नहीं, इवेंट है नहीं अपने पास बैंकिंग रिलेटेड जो आगे नीचे होए। हाँ, 13 तारीख या 14 तारीख को पॉवेल साहब कुछ बोलेंगे अमेरिका में, लेकिन वो बात अलग है। तो उसमें हो सकता है ऐसे नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले, या हो सकता है ऊपर हल्का चल जाए। मतलब ज़्यादा मेरे को अपसाइड बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है एज़ पर वीकली चार्ट इस महीने के हिसाब से। और डाउन साइड में तो अपने का यहाँ पे सपोर्ट है, जो लाइफ टाइम हाई में जब दिया था अपने, जो मतलब 40,500 से 41,000 के आसपास आता है। तो ये आप पॉइंट लेवल जो मैंने बोला है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब अपने डेली चार्ट में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स डेली चार्ट में ना, देखिए आप यहाँ पे RSI लगा लीजिए। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें RSI मतलब बीच में आ जाता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मोमेंटम नहीं है। इन अ नटसेल अगर बात करें, बैंक निफ्टी में मोमेंटम है नहीं। तो जब मोमेंटम नहीं होता है, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट होता है। आप ऑप्शन बाई करके अभी बैंक निफ्टी में पैसा नहीं कमा सकते। आप अगर स्कैल्पर है तो बात अलग है, या इंट्राडे में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर में तो उसका बात अलग है। लेकिन जब यहाँ पे देखिए इतना सारा रेड कैंडल बना, फिर गैप अप बोल के देखिए ना, कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, आपको आदत है जो डोजी मिलेगा या एकदम छोटा छोटा वाला कैंडल मिलेगा, फिर रेड होता है फिर ग्रीन होता है। तो ये कंसोलिडेशन मार्केट होता है, या तो बढ़ता तो है लेकिन उसमें ताकत नहीं है, तो इसमें मोमेंटम नहीं मिलता है आपको। तो बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ करने लायक नहीं है। तो अगर आप इंडेक्स में स्पेसिफिक ट्रेडिंग करते हो तो फिर तो यही एडवाइस है जो आप निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड कीजिए, कि बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं है। हाँ, अगर वो ट्रेंड लाइन कहीं तोड़ देता है ना, या गिरावट आ जाता है ये वाला तोड़ के, तब तो देखिए शॉर्ट भी कर सकते हैं जस्ट कुछ पॉइंट्स के लिए, फिर ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अभी बढ़ने का मेरे को इतना स्कोप नहीं लग रहा है, और मतलब गिरना तो हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, बस ऐसा ही है। बैंक निफ्टी आप अवॉइड कीजिए क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है। अब जो मार्केट में अपने एनालिसिस करेंगे वो है निफ्टी आईटी। देखिए सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म वही कर रहा है मार्केट को, तो उसका आगे पहले इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, फिर 1-2 स्टॉक उसमें भी अपने देखेंगे, और मैं एक स्टॉक देखूंगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे निफ्टी आईटी का चार्ट लगा चुका हूँ। आप अगर मेरे को पहले फॉलो करते हैं तो मैंने करीबन 3.5-4 महीना पहले ही बता दिया था, जो निफ्टी आईटी में अब गिरावट नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वही ट्रेंड लाइन है। तो वहाँ पे अपने बहुत सारे स्टॉक भी लिए थे, और वहाँ पे अपने इन्फोसिस और TCS में मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ, वो भी मैं बताया था विथ, और स्क्रीनशॉट भी दिया था उसका। तो अब क्या है, देखिए ये सबके नज़र में आ चुका है। अब हो सकता है ये जो डब्लू पैटर्न बनाया ना, अब ये सबके नज़र में आ जाएगा और ये होगा। तो हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन बहुत मोमेंटम रहे, या 1-2 वीक मोमेंटम रहे, फिर कंसोलिडेशन हुए, समय बिताए, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि
ये जो गैप एरिया है ना वीकली चार्ट में जो गैप डाउन हुआ था, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इसको हम लोग कब क्रॉस करेंगे। तो अभी जैसे देखिए 15% चल चुका है, यहाँ से आप अगर इतना मतलब मेज़र करेंगे तो 15% है, और यहाँ से अगर मेज़र करेंगे आप इस वाले से तो आपको 12% इंडेक्स में दिखाई देगा। मतलब स्टॉक में भी अभी भी 15% के आसपास, 15 से 17% आसपास चलना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं 5 ब्रेकआउट स्टॉक लाऊंगा जो मैंने भी ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ, तो वो सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। तो निफ्टी आईटी में डब्ल्यू पैटर्न बना है, आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसको मैं डेली चार्ट में लेके चल रहा हूँ, जो एंट्री कहाँ लेना है अपने को। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी आईटी का डेली चार्ट लेकर आ चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर, उसको इस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब आता है एंट्री का लेवल क्या है। आप अगर निफ्टी 20 लेते हैं ना, मतलब जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो अगर काम करते हैं, जब आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं लेंगे, तो आपका एंट्री पॉइंट बनता है 30,500 के आसपास, जो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है। मेरे को लगता नहीं है अभी वो आएगा, क्योंकि अभी सबके नज़र में है, तो ये गैप अप होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ एकदम समय बिताएगा, फिर हो सकता है नीचे आ जाए। तो आप एकुमुलेशन ले सकते हैं इस लेवल में अगर प्लेन निफ्टी 20 लेते हैं तो। और निफ्टी आईटी के अंदर मैं कुछ शेयर बोल देता हूँ। देखिए, मैं एक पूरा निफ्टी आईटी का डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और जो कुछ मिड कैप स्टॉक बता रहा हूँ, कोफोर्ज, एलटीआई, एलटीटीएस, परसिस्टेंट सिस्टम, उसके बाद ओरेकल फाइनेंस, बहुत बढ़िया लगता है। एम्फेसिस में अभी भी रिवर्सल नहीं आया, लेकिन ठीक है, उसमें भी एक्टिविटी दिखा गया है वॉल्यूम का। तो ये था मेरा निफ्टी आईटी के लिए एनालिसिस, जो अभी आउट परफॉर्म करने वाला है। बैंकिंग में मोमेंटम नहीं है। दोस्तों, हम लोग हर वीक ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, वीकली एनालिसिस, उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है या हम लोग ले रहे हैं वो सब। तो अगर बढ़िया लगा एनालिसिस तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।